हार के बाद पहली प्रतिक्रिया? जनता के बीच में रहूंगा। वजह समझ में आई? हार की जिम्मेदारी मैंने मेरे ऊपर ली है। मैं कहीं कम पड़ गया हूँगा, प्रयत्न करूँगा कि उन कमियों को ढूंढने का और फिर से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और सरकार के जो काम है उसको पहुँचाना। ये धन्यवाद यात्रा कब से निकलेगी आप? जल्दी उसकी योजना कर रहे हैं। 5 विधानसभा में मतदाताओं का धन्यवाद यात्रा में कर। कई विधायक भाजपा के लगे, राज्य मंत्री लगे, कुछ लोगों को शामिल कराया गया, समर्थन लिया गया, फिर भी नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए। क्या विधायकों ने भी कहीं कमी करी क्या? मैंने कहा ना कि संगठन और हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोग मिल करके देखेंगे कि कहाँ हम कम रहे। आज मैं पूरी हार की जवाबदारी मैं मेरे ऊपर इसलिए ले रहा हूँ कि प्रत्याशी कहीं न कहीं तो कम पड़ गया होगा, जिसकी वजह से हमको हार हुई है। 2019 में लगभग 4,40,000, 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 4,40,000 वोट मिले थे और 24 में जो है उससे भी वोट कम हो गए। तो क्या वजह देखते हैं, प्रमुख वजह? कुछ जातिवाद का जहर, जातिवाद का जहर जो है भारी पड़ गया। सर, मीडिया रिपोर्ट में यह है कि संगठन के मंत्री विधायक अपने बूथ को नहीं बचा पाएंगे, इलाज नहीं रखेंगे। इसी बूथ से पूरे संसदीय क्षेत्र की मापदंड नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव हारे हैं। कितना वोट कहाँ से मिला है, कहाँ से नहीं मिला है, उसकी जानकारी सबके पास आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कोई एक संसदीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी इस पर जरूर गंभीरता से लिया है। हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जो निर्देश आएगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। बात इसलिए उठती है, भाजपा का स्लोगन है बूथ जीतो चुनाव जीतो। बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये भाजपा का स्लोगन है। तो अगर जिम्मेदार लोगों के बूथ पे ही हार जा रहे हैं तो चुनाव कैसे जीतेंगे? देखेंगे ना, मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रहा हूँ जी कि हम बूथ पे क्यों हारे या बूथ से क्यों हमको वोट नहीं मिला, इसकी मतलब देखेंगे ना। हम कम पड़ गए पहुँचने पे, वहाँ के मतदाताओं को नहीं समझा पाए क्या। मतदान तो मतदाता करता है ना। ये तो चुनाव के पहले तैयारी होती है ना, बाद में क्या करेंगे? ऐसी तैयारी तो हुई थी। कहाँ कमी हुई? तो कमी रहे कहाँ? अभी तो मैंने लेकिन कहा वोट की गिनती, पन्ना प्रमुख से लेकर हर एक चीज़ तक की बात आप करते हैं। नहीं, उसी के लिए मैंने कहा ना कि हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। हमारी पार्टी उसकी समीक्षा करेगी और जब समीक्षा करेगी जहाँ कमियाँ होंगी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कृपाशंकर जी, आपने कहा कि 370 जैसे मुद्दों को लेकर के आपने कांग्रेस से किनारा किया, आप भाजपा के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बयान आ रहा है, अभी एक ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस की मैगजीन कही जाती है, उसने एक बयान छपा कि कुछ जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन थे, यूपी पर्सन फ्रॉम कांग्रेस, उनको लाया गया भाजपा में और ये एक प्रमुख कारणों में से उन्होंने शुमार किया है। हालांकि उन्होंने इसको नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा आप ही की तरफ था इसमें जो है। और ये आरएसएस के मेंबर आने मतलब कम से कम इसलिए मैंने मेरे ऊपर जवाबदारी ले ली ना। उनका इशारा आने के पहले मैंने मेरे ऊपर जवाबदारी ले ली। आपको ये लग रहा है कि डाइजेस्ट कर पा रहे हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं? भाजपा ने जिस दिन मुझे सदस्यता दी थी, मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब का आभार माना था कि मैं दूसरी विचारधारा वाला व्यक्ति आज इस विचारधारा में एक्सेप्ट किया है, उस विचारधारा के साथ पूरा निष्ठा से रहूँगा। ये तो मेरा सौभाग्य था। हम कांग्रेस के कल्चर में थे और मुझे जो लगा उसको मान करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे किया। मैंने कहा ना, मैं कहीं कम पड़ गया हूँ। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि दूसरे लोगों जैसे हमको तकलीफ नहीं। इस चुनाव में बहुत सारे जो पार्टियां छोड़ करके आए थे, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, उसमें अधिकतर हार गए। आप भी उसमें हैं। गलती तो नहीं हुई कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आने की? कोई गलती नहीं। राष्ट्र के इश्यू पे मैंने पार्टी छोड़ा था। मैं कोई विधानसभा लोकसभा के टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं छोड़ा। आज भी अगर कांग्रेस को सबक इस देश से लेना है, सीटें कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आर्टिकल 370 हटाए जाने का जिन लोगों ने विरोध किया है, मेरी नज़र में भारतीय नहीं हो सकती। हम राष्ट्र के मुद्दे पर हमारे लिए राष्ट्र फैलाए पार्टी से,
इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आया। आपने पूरा जीवन खपा दिया महाराष्ट्र में, उथल मची हुई वहाँ पर, कैसे देख रहे हैं इसको? ये राजनीतिक उथल बदल जो है, अंग्रेजी के एक वाक्य है कि देयर इज एनी सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स दैट इज अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी द सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स। क्रिकेट का खेल और राजनीतिक खेल, एक आदमी 10 लाख से जीतता है और एक मतलब 0 पे बोल्ड हो जाता है, एक 200 रन बनाता है, एक लाख हो जाता है। इसलिए राजनीतिक खेल में कहीं ना कहीं हम जो है लोगों तक पहुंच नहीं पाए। हम कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के बारे में बताइए। बता रहा हूँ महाराष्ट्र अब ये हो गया ना, अब देखिएगा 5-6 महीने में चुनाव है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनेगी। लिखा गया है शिंदे कि कहाँ जाएंगे? एकनाथ शिंदे वो तो उनका तय करना, वो उनकी पार्टी है। एकनाथ शिंदे तय करें कहाँ जाएगा। कृपा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, आज फिर बनाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। अजीत पवार रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। देखा गया कि अजीत पवार से हाथ मिलाना बीजेपी ने अपनी ब्रांड वैल्यू घटा दी। 4 सीट में से मात्र 1 पर उनको जीत दर्ज हुई है महाराष्ट्र में। तो कैसे देख रहे हैं पूरे इस समय मुझे बिल्कुल डायोड मत कीजिए महाराज। मैं आपने आपकी राजनीतिक करूँ उससे बात करूँगा। मैंने कहा नहीं एक लाइन, जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। ये मेरा अनुभव आज कह रहा है और आगे यही होगा। वहाँ कितनी सीटें, महाराष्ट्र में कितनी सीटें? 288 है। कितनी जीत रहे हैं? जितने सरकार बनने के चाहिए उससे ज़्यादा। बिना गठबंधन या अकेले भाजपा? अकेले भाजपा 3 बहुमत से जीती। क्या आपको लगता है ये जो नारा दिया गया था 400 का, ये इस पे पूरा काम नहीं किया गया या फिर चढ़ रहे थे, कठिन तो था ही, चढ़ रहे थे पहाड़ पे, आगे कहीं बर्फ जमा हो गया, थोड़ा रुक जाना पड़ा। अब नहीं तो 2400 पार हो जाएगा। जिन्होंने वोट किया है सर आपको, 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है, उनकी सेवा कैसे करेंगे आप? क्या बात बहुत आभार और उनकी सेवा, उनकी जो इच्छा है कि मैं सांसद बनता नहीं करता, अभी सांसद नहीं बन पाया हूँ। उनकी इच्छा को हमारी एक राज्यसभा के सांसद यहाँ बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से वो करने की पूरा प्रयत्न करूँगा। कार्यालय खुली सर? कार्य जल्दी खुलेगा, जल्दी।